हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1997 में आई मूवी बॉर्डर को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एयरफोर्स टीम को देखते हैं जो अपनी जॉब प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके सीनियर विंग कमांडर एंडी वाजवा उनकी बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। इसके बाद हम इंडियन आर्मी की टीम को देखते हैं जो वॉर के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप है। उसकी वाइफ यमोरा अपने पापा को कॉल करके कहती है कि आपके काफी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, आप कुलदीप की ट्रांसफर बॉर्डर पर होने से रुकवा दीजिए। वो कुलदीप और अपने बेटे दीपू के साथ आर्मी क्वार्टर में रहती है। उसके पापा अपने कनेक्शंस यूज करके कुलदीप की ट्रांसफर बॉर्डर के बजाय दिल्ली हेडक्वार्टर में करवा देते हैं। यह बात वह उसे कॉल करके बताते हैं, लेकिन तभी दूसरे फोन कनेक्शन से कुलदीप यह बात सुन लेता है और उनसे कहता है कि अगर आपने मेरी ट्रांसफर बॉर्डर पर होने से रोकी तो मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा। यह बात सुनकर यमोरा रोने लगती है। कुलदीप वहां से चला जाता है। यमोरा उससे बात करने जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे। कुलदीप कहता है कि मेरे लिए मेरा देश सबसे जरूरी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यमोरा रोते हुए कहती है कि मुझे इस बात से डर लगता है कि आपको कुछ हो न जाए, मैंने इसीलिए ऐसा किया। कुलदीप उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। दोनों में सुलह हो जाती है। वाजवा कुलदीप से मिलकर वॉर के बारे में बात करता है। कुलदीप की टीम का एक मेंबर मथुरा दास जंग के डर से छुट्टी मांगता है। ऑफिसर कहते हैं कि वह इस बारे में सोचेंगे। इसके बाद वह कुलदीप से इस बारे में बात करते हैं तो कुलदीप कहता है कि जंग के डर से अगर कोई छुट्टी ले रहा है तो उसे फौज से निकाल देना चाहिए। इसके बाद कुलदीप अपनी यूनिट से मिलता है जिनके साथ वो जैसलमेर जाने वाला था जहां जंग होनी थी। वहां वह लेफ्टिनेंट धर्मवीर से मिलता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यूनिट में एक बच्चा भी शामिल है। धर्मवीर कहता है कि मेरे पापा वीर भान ने जब 1965 की जंग लड़ी थी तब वह भी बच्चे ही थे और वह उस जंग में शहीद हो गए। कुलदीप उनका नाम सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, वह मेरे सीनियर थे। इसके बाद वह लोग जैसलमेर के लिए निकल जाते हैं। बाजवा भी अपनी टीम के साथ इस एरिया में मौजूद था। वह लिस्ट में देखता है कि उसके आसपास कौन कौन सी आर्मी की यूनिट मौजूद है। उनमें वह कुलदीप का नाम भी पढ़ता है। जैसलमेर में कुलदीप सिंह की मुलाकात बीएसएफ के कैप्टन भैरव सिंह से होता है। भैरव और उनके 2 यूनिट मेंबर जंग में कुलदीप की यूनिट के साथ जाने वाले थे। कुलदीप बॉर्डर लाइन पर जाकर देखता है कि देश की सीमा के बाहर क्या स्थिति है। इस बात से भैरव की यूनिट मेंबर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन भैरव कहता है कि उनके दिल में भी देश के लिए जज्बा है। शाम को कुलदीप अपनी यूनिट के साथ जंग के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी आतंकवादियों की तरफ से उन्हें एक कॉल आती है और वह कहते हैं कि हमें आप लोगों की लोकेशन पता लग चुकी है। इस बात से वह बहुत गुस्सा होते हैं कि लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। इसके बाद वह गाड़ी से कहीं जाते हैं, तभी उन्हें खंडर में आग जलती हुई दिखाई देती है। वह उस तरफ जाते हैं जहां कुछ लोग मौजूद थे। वह कहते हैं कि हम पड़ोस के गांव से आए हैं और माता के मंदिर जा रहे हैं। कुलदीप भैरव और धर्मवीर से उनकी तलाशी लेने को कहता है। उनके पास कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी भैरव की नजर ऊंट के सामने पड़ी हुई घास पर पड़ती है। भैरव कहता है कि रेगिस्तान में दूर दूर तक हरी घास कहीं नहीं है। ऐसी घास बॉर्डर के पार पाकिस्तान में होती है। उन लोगों को शक हो जाता है कि यह लोग पाकिस्तान से आए आतंकवादी हैं। वह खंडर में जाकर उन पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन धर्मवीर गोली नहीं चला पाता। कुलदीप उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वह घबरा जाता है। बार बार कहने पर भी वह गोली नहीं चला पाता। कुलदीप उस पर बहुत गुस्सा होता है। भैरव कहता है कि शायद उसने पहली बार यह सब होते हुए देखा है, लेकिन कुलदीप कहता है कि दुश्मनों से जंग इस तरीके से नहीं जीती जाती, सिर्फ उनको गोली मारकर ही जीती जा सकती है। शाम को धर्मवीर अकेला बैठा था। तभी भैरव वहां आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पापा 1965 की लड़ाई में शहीद हुए थे और तुम फौज को उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हो। धर्मवीर कहता है कि हाँ, फौज की वजह से मेरी पापा की जान गई, लेकिन उन्होंने मुझे वचन लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं और मैं दूसरी फौज के किसी माँ के बेटे को मार दूं। भैरव कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वह तुम्हें मारकर हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। भैरव समझ जाता है कि धर्मवीर का मूड थोड़ा ऑफ है, इसलिए वह बात बदलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा शादी का क्या प्लान है। तो धर्मवीर कहता है कि उसे एक लड़की पसंद है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। धर्मवीर जब फौज में भर्ती हो गया था, उसके बाद वह अपने गांव आता है। वह अपनी माँ और कम्मो से मिलता है। कम्मो और धर्मवीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। एक दिन धर्मवीर अपनी माँ से कहता है कि आपने मेरी शादी के लिए कोई लड़की भी देखी है क्या।
तो माँ कहती है कि मैं कम्मो से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन धर्मवीर मजाक में कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मुझे वह पसंद नहीं है। इस बात पर माँ कहती है कि वह तो बचपन से ही तुम्हें पसंद करती है। लेकिन धर्मवीर कहता है कि मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूँगा। माँ कहती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो मैं उसके घर वालों से माफी मांगकर शादी से इनकार कर दूंगी। धर्मवीर उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं कम्मो से शादी के लिए तैयार हूँ। वह लोग तय करते हैं कि अगले दिन ही सगाई कर लेंगे। सगाई की तैयारी होती है, सब लोग उनके घर आए थे। लेकिन तभी कम्मो के पापा वहाँ आकर धर्मवीर से कहते हैं कि रेडियो पर खबर आई है कि जंग शुरू होने वाली है और सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, तुम्हें वापस जाना होगा। धर्मवीर सबसे माफी मांगकर सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी माँ वहाँ आती है और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वह उसे जाने से मना करती हैं। लेकिन धर्मवीर कहता है कि मुझे जाना होगा। सब इस बात से बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन धर्मवीर चुपचाप बिना बताए सामान लेकर जाने लगता है। घर के बाहर उसे कम्मो मिलती है और वह कहती है कि मैं जानती थी कि तुम किसी को भी बिना बताए ही चले जाओगे। मैं बस तुम्हें जाते हुए देखना चाहती थी ताकि यहीं खड़े होकर मैं तुम्हें वापस आते हुए देख सकूं। मैं बस स्टैंड तक तुम्हें छोड़ने जाना चाहती हूँ। वह दोनों एक साथ निकल जाते हैं। धर्मवीर कम्मो से कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। वह कहती है कि मैं तुम्हारा साया हूँ और तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद धर्मवीर भैरव से उसके बारे में पूछता है। भैरव कहता है कि मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी फूल भी। हम दोनों की शादी के बाद एक ही दिन हुआ था कि मुझे बॉर्डर से बुलावा आ गया और अगले ही दिन मुझे वापस आना पड़ा। भैरव कहता है कि अगर हम वापस नहीं जा पाए तो क्या होगा। धर्मवीर कहता है कि हम वापस जरूर जाएंगे। अगले दिन आतंकवादियों का एक कॉल ट्रेस किया जाता है और धर्मवीर फोन पर उनकी बातें सुन लेता है और वह सिपाही को कहता है कि तुम पता करो कि यह कॉल कहाँ से की गई है। वह कॉल लोकेशन पता कर लेता है और वह दोनों गाड़ी में उस तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर कुलदीप और भैरव भी वहां आ जाते हैं और वह भी उनका पीछा करते हैं। धर्मवीर उस जगह पहुंच जाता है। वहां आतंकवादी मौजूद था और वह उस पर गोली चला देता है। तभी वहां कुलदीप और उसकी टीम पहुंच जाते हैं और वह उसे गाड़ी में डालकर ले आते हैं। कुलदीप इस बात से बहुत खुश होता है कि धर्मवीर के अंदर का डर अब जा चुका है। पूरी यूनिट इस बात से काफी परेशान होती है कि उन्हें काफी दिन इसी रेगिस्तान में हो गए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ। बाजवा के साथी उससे पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे, तो वह बताता है कि वह किसी को पसंद करता है और जल्द ही उससे शादी करेगा। मथुरा काफी वक्त से इंतजार कर रहा था कि उसकी छुट्टी पास हो जाए और फाइनली उसके लिए लेटर आ जाता है। वह बहुत खुश होता है और सबको कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। यह बात कुलदीप को अच्छी नहीं लगती और वह उससे कहता है कि सब लोग अपने परिवार से दूर हैं और एक मिशन पर हैं जो देश की रक्षा के लिए है और तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सब बातें सुनकर वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर देता है। सब लोगों के घर से चिट्ठियां आती है। सब बहुत खुश होते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है। कम्मो ने धर्मवीर के लिए खत में लिखा था कि माँ हमारी शादी का इंतजार कर रही है और मैंने भी सबसे कह दिया है कि तुम्हारी बारात मेरे ही घर आएगी। भैरव अपनी पत्नी फूल की चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश था। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह जल्दी ही पिता बनने वाला है। जंग शुरू हो जाती है। कुलदीप भैरव से कहकर गांव वालों तक मैसेज पहुंचाता है कि वह सब लोग गांव छोड़कर चले जाएं। कुलदीप कहता है कि कमांड ने हमें जंग से पीछे हटने के लिए कहा है, लेकिन आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है, इसलिए मैं इस पोस्ट को छोड़कर नहीं जाऊंगा और अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वह जा सकता है। लेकिन कोई भी पोस्ट छोड़कर नहीं जाता और सब कुलदीप का साथ देते हैं। वो दुश्मनों के काफी टैंक ब्लास्ट कर देते हैं। मथुरा दास घायल हो जाता है और भैरव उसे बचाकर ले आता है। भैरव की बंदूक से गोलियां नहीं चल पाती। मथुरा दास जब यह देखता है तो वह भागकर बंदूक का स्प्रिंग लाने जाता है और दुश्मन उस पर गोलियां चला देते हैं। वह शहीद हो जाता है। धर्मवीर अपनी टीम के साथ दूसरी जगह पर तैनात था। वह भी अपनी टीम के साथ जंग वाली जगह पर आ जाता है। भैरव काफी जख्मी हो गया था। वह बम लेकर दुश्मनों के सामने आ जाता है और उनके टैंक के आगे रख देता है, जिस कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरा टैंक और उसमें बैठे आतंकवादी मारे जाते हैं। भैरव शहीद हो जाता है। धर्मवीर बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मनों के आगे जाकर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उस पर काफी गोलियां चलाई जाती है। वह जख्मी हो जाता है।
कुलदीप उसे उठाकर वापस ले आता है। धर्मवीर कुलदीप से कहता है कि मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं। कुलदीप कहता है कि तुम्हें जीना होगा। तभी उसे विजन आता है कि उसकी माँ सेहरा लेकर उसकी तरफ आ रही है और उसका नाम पुकार रही है। वह कहता है कि माँ, पिताजी मुझे बुला रहे हैं। यह कहते हुए ही वह शहीद हो जाता है और भी बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं। बाजवा अपनी टीम के साथ इंतजार कर रहा था कि सुबह होते ही वह जंग में मदद करने जाएंगे। सूरज उगने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन वह अपने टीम के साथ चला जाता है। दुश्मन और ज्यादा जोश में आ गए थे। उनका लीडर कहता है कि तुम किसी से मत डरना, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। सेना के ज्यादातर फौजी शहीद हो चुके थे, लेकिन जो जिंदा थे वो बहादुरी से उनका सामना करते हैं। दुश्मनों का टैंकर कुलदीप पर हमला करने ही वाला था, तभी बाजवा अपनी टीम के साथ आ जाता है और टैंकर को ब्लास्ट कर देता है। सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। सभी के घरों तक उनके शहीद होने की खबर पहुंच जाती है। भैरव की पत्नी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत रोती है और अपनी चूड़ियां तोड़ देती है। कम्मो बस स्टॉप पर खड़ी होकर धर्मवीर का इंतजार करती है। सभी परिवारों सदस्य इस जंग में परिवार के सदस्य को खोने के गम में रोते हैं। रेगिस्तान में ही गड्ढे खोदकर फौजी दुश्मनों को दफना देते हैं और सभी शहीद फौजियों के शरीर वापस ले जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।